अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं शहबाज खान और वकास बाबर अकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो बच्चों, आज हम 7th क्लास का जो मैथमेटिक्स का है वो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला यूनिट है और वो है सेट। जैसा कि आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेट क्या है, कि सेट आप देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम इकट्ठा देखते हैं। मिसाल के तौर पर इकट्ठे परिंदे हैं, बहुत से बर्तन इकट्ठे पड़े हुए हैं, बहुत से फल इकट्ठे हैं। तो इन जो वो चीज़ें जो इकट्ठी होती हैं, एक इज्तिमा की शक्ल में होते हैं, उनको सेट कहते हैं। तो ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में है। इसी तरह आदाद इकट्ठे हैं और बहुत से सोफ़ा सेट है, चाय के बर्तन का सेट है, पानी के बर्तनों का सेट है। तो इस तरह बहुत से सेट हैं। तो इस तरह चंद अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। चंद वाज़े अशिया, वाज़े से मुराद ये है कि अगर एक सेट में 3-4 चीज़ें हैं तो हर चीज़ की जो शेप है, जो नाम है, वो मुख्तलिफ होना चाहिए, ना कि एक जैसी। मसलन एक पेन है और दूसरा भी पेन है, तीसरा भी पेन है, तो वो सेट नहीं होगा। तो वो सेट सिर्फ एक पेन पे मुश्तमिल होगा। एक पेन है, पेंसिल है, किताब है, कापी है। तो इस तरह ना वो स्टेशनरी का सेट है, तो इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह ज्योमेट्री के आलात का सेट, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, सेट स्क्वायर्स, प्रोट्रैक्टर वगैरह हर चीज़ मौजूद होती है, उनको हम सेट का नाम दे सकते हैं। तो चंद अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। ये तारीफ नोट कर लें कि अब इसके बाद है कि सेट लिखने के तरीके। सेट लिखने के तरीके इंग्लिश में हम लिखेंगे डिस्क्राइबिंग सेट्स। ज़ाहिर जहाँ सेट लिखना है तो उसको बयान तो करना ज़रूरी है। अब उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 बयानिया तरीका, ये जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। नंबर 2 तरीका अंदराज, यानी लिखने का तरीका। नंबर 3 तरकीब सेट साज। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। नंबर 1 है बयानिया तरीका, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ऐसा तरीका है कि जिसमें सेट के अरकान को उनकी खसूसियत की बिना पर अल्फाज में बयान करने को सेट कहते हैं। तारीफ इसकी ये है, सेट के अरकान को उनकी खसूसियत की बिना पर अल्फाज में बयान करने को सेट कहते हैं। ये बयानिया तरीका है। मिसाल के तौर पर कुदरती आदात का सेट ई है, मुफरद आदात का सेट ई क्या है, जुज़् आदात का सेट वगैरह। ये क्या है कि ये है बयानिया तरीका, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब दूसरा तरीका है तरीका अंदराज, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या है कि जो सेट हम बयान कर रहे हैं उनको, उनके अरकान को ब्रैकेटों के अंदर वाज़े तौर पर लिखना। मिसाल के तौर पर कुदरती आदाद का सेट, तो हम इसे ये लिखेंगे कि n बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, आगे जारी है। तो पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसे ब्रैकेट को बंद भी करेंगे।
अब इसके बाद है मुफरद या तमाम मुकम्मल अदाद का सेट 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसके अलावा जारी है। तो ये है तरीका अंदाज यानी कि टेबुलर फॉर्म सेट। अब तीसरा जो तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म यानी तरकीब सेट साथ। अब देखें जो सेट हम बयान करते हैं या लिखते हैं, एक तो उसको बयान करना है, दूसरा उसको लिखना है। अब तीसरा क्या है कि किसी सेट के तमाम अरकान को उनकी किसी मुश्तरक खसूसियत की बिना पर लिखने को तरकीब सेट साज कहते हैं। इसकी तारीफ, इसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि तमाम कुदरती अदाद का सेट, तो ये है, इसको हम इस तरह लिखेंगे तमाम कुदरती आदाद का सेट। अब चूँकि ये नेचुरल नंबर है तो अब हम इसे लिखेंगे कि x को एक सेट के रुकन के तौर पर x, जबकि x रुकन है n का, इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसे कोई भी सेट का नाम ले लें, फर्ज करें सेट A कर लें कि x जबकि x रुकन है n का। अब ये अलामात को नोट कर लें कि ये क्या है, जबकि, और ये क्या है, यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब है रुकन होना। और इसके अलावा इसमें और इस्तेमाल होती हैं, छोटा है, बराबर है, बड़ा है, बराबर है, ये क्या है, और। तो इसमें ये अलामात जो है ना ये इस्तेमाल होती हैं, इसको आपने अच्छी तरह नोट करना है ताकि अलामात और किसी भी सेट के उनकी खसूसियत के जो अरकान के अंदर जो खसूसियत पाई जाती है, फ़र्ज़ करो ये कुदरती अदाद हैं, मुकम्मल अदाद हैं, प्राइम नंबर हैं, सही अदाद हैं, कोई भी अदाद हैं या जानवरों का सेट है, तो उसको x से आप तसव्वुर करेंगे जो अरकान हैं x, जबकि x रुकन है, किसका आगे सेट है, कुदरती का है, मुकम्मल अदाद का है, तो वो लिखेंगे आगे। और अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो और की अलामत लगाएंगे, तो आगे और छोटा है, बड़ा है, इससे यानी कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कुदरती अदाद हैं, कई लिमिट भी होती है, मतलब पहले 5 तक, तो ये बराबर है, छोटा है, बराबर है, या बड़ा है, बराबर है, तो 5 तक। तो इस तरह इसको आपने ना अच्छी तरह करना है। तो ये था हमारा आज का जो सबक है। आप करेंगे कि जो मश्क नंबर है वो 1.1